हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमारे पास? साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ द 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या करना है? इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड हमें रेशियो में गिवन है। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे और बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें जो साइड्स है ना स्टूडेंट, वो रेशो में दे रखी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ पे जो साइड्स का कॉमन रेशो है हम उसको एक्स लेट कर लेंगे। लेट कॉमन रेशो ऑफ साइड इज इक्वल्स टू एक्स मान लिया। ठीक है, अगर इन साइड्स का कॉमन रेशो एक्स है तो हमारी साइड्स क्या हो जाएंगी ट्रायंगल में? सो साइड ऑफ ट्रायंगल आर 12x, 17x, 25x। ठीक है, ये हमारी साइड होंगी इस ट्रायंगल की। ठीक है, मीन्स ए हमारी 12x होगी, बी हमारी 17x होगी और सी हमारी 25x हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है। सो गिवन जो भी होता है उसी का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। अब साइड्स का सम ही तो पेरीमीटर होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। ए कितना है हमारा? 12x है, प्लस बी कितना है हमारा? 17x है, प्लस सी कितना है? 25x है। तो इज इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 17 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 7 होता है 9, 1 प्लस 1 हो गया 2, 29x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 540। अब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना बच जाएगा? 9 प्लस 5 हो जाता है 14, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 54x इज इक्वल्स टू 540। स्टूडेंट, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे 54 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 540 डिवाइड में 54, कैंसिल आउट करेंगे। 54 1 सा 54, एक जीरो है तो साथ में जीरो लग जाएगी। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो कॉमन रेशो है ना ट्राइंगल की साइड्स के बीच में, वो x कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास साइड्स क्या आ जाएंगी? सबसे पहले ट्राइंगल की फर्स्ट साइड ए कितनी आ जाएगी? 12x, और x की जगह हम कितना रख सकते हैं? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 12x इज इक्वल्स टू 12 इंटू जगह पे कितना पुट कर देंगे, जो भी मैंने x की वैल्यू निकाल ली है वो रख देंगे यहाँ पे। सो पहली साइड आ गई हमारी 120 सेंटीमीटर। सिमिलरली साइड b निकालेंगे। b कितनी है हमारी? 17x है, 17x लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 17 इंटू एक्स की जगह मैंने 10 रख दिया। 17 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 सेंटीमीटर सेकंड साइड आ जाएगी। सी निकाल लेते हैं अब। सी कितना हमारा? 25x है, सो इज इक्वल्स टू 25 इंटू एक्स की जगह 10 रख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास तीनों साइड आ गई हैं ट्रायंगल के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पेरीमीटर भी फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे साइड में कर देती हूँ पेरीमीटर। सो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे निकाल देती हूँ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू कितना है पेरीमीटर? 540 पेरीमीटर है ना, 540 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हमें हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने के लिए सेमी पेरीमीटर निकालना है, मतलब एस की वैल्यू निकालनी है। वो क्या होता है? पेरीमीटर डिवाइड में 2। पेरीमीटर कितना है हमारा? 540। 540 डिवाइड में 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा और साथ में 0, तो कितना आ गया? 270 आ गया। सो एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 270 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो सेमी पेरीमीटर होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 270 आ जाएगा। सो हम हीरोन्स फार्मूला अब आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू है ए बी सी, तीनों वैल्यूज़ हैं। सो यूज़ करेंगे और एरिया कर लेंगे फाइंड ट्रायंगल का। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फार्मूला आपको आना चाहिए, बहुत ही आसान फार्मूला है। रूट एस की जगह वैल्यू पुट करेंगे। एस कितना हमारा? 270, तो मैंने रख दिया 270 इंटू 270 माइनस ए कितना निकाला हमने? 120 रख देंगे। 270 फिर से माइनस बी कितना हमारा? 170 रख दिया। फिर से 270 माइनस सी, 270 माइनस सी कितना हमारा? 250। क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर से
रूट आ जाएगा, फिर से 270 एज इट इज़ रहेगा। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0 में से 0 जाएगी तो 0 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब 150 बच गया। यहाँ से कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0 आ गया, 7 में से 7 गया 0 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद 20 माइनस 250 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसके हमें क्या करना है, इसके हमें क्या कर लेने हैं, फैक्टर्स बना लेने हैं। 270 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, राइट। 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। फिर से क्रॉस लगा। अब मैं 150 को कैसे लिख सकती हूँ, 150 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 5 सा 15 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 3 5 सा 15 मल्टीप्लाई 10 150 बन जाएगा। सो मैंने इसको भी ब्रेक करके लिख दिया। अब 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 10 सा 100, तो मैंने इसको भी ब्रेक करके लिख दिया। उसके बाद 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 2 सा 4 एंड 5 4 सा 20, 2 2 सा 4 4 5 सा 20, मैंने 20 को भी ब्रेक करके लिख दिया, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। जो भी जिनकी भी पेयरिंग होती है उनको पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। जैसे 3 की यहाँ पे पेयर बन रहा है, और किसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बनता जाएगा, उसको बाहर ले आते जाएंगे रूट से। तो यहाँ पे 3 का पेयर बना, 3 को मैंने बाहर लिख लिया। उसके बाद ये 3 का पेयर बन गया, मैंने इस 3 को भी बाहर लिख लिया। उसके बाद 10 का पेयर बन रहा है तो मैंने 10 को बाहर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे 5 बच गया और यहाँ पे 3 बच गया। यहाँ पे ये 10 का इसके साथ पेयरिंग हो जाएगी, तो मैंने यहाँ से 10 और बाहर निकाल लिया। ये वाला 5 किसके साथ पेयर हो जाएगा, ये लास्ट में जो 5 है इसके साथ पेयर हो जाएगा, तो ये मैंने 5 भी रूट से बाहर आ गया। उसके बाद कौन सा बचा, ये 2 और 2 बचे, तो 2 भी रूट से बाहर आ जाएगा। मतलब सबके पेयर बन रहे थे, मैंने सबको रूट से बाहर निकाल लिया, क्योंकि जब पेयर्स बन जाते हैं तो उनमें से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और वो बाहर आ जाती है टर्म। मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90, 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 900, और 5 2 ज़ा 10, 900 मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 ज़ा 9 और 3 0 साथ में आएंगे, तो 9 1 ज़ा 9 और 3 0। और एरिया निकाल रहे हैं और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर चल रही है, तो यूनिट साथ में ज़रूर लिखेंगे वरना नंबर कट जाएंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया कितना आ गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो ट्रायंगल होगी, ठीक है, उसका एरिया कितना होगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।